झारखंड विधानसभा के आगामी 26 जुलाई से होने वाली मानसून सत्र को लेकर आज झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव समेत कई अन्य राज्य और सभा सचिवालय के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मानसून सत्र में कैसे विधि व्यवस्था बनी रहे, सभी चीज सुचारू रूप से चल सके, ज्यादा से ज्यादा मानसून सत्र का लाभ जनता को मिल सके, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने पक्ष और विपक्ष दोनों से आग्रह किया। वहीं बैठक के संदर्भ में बताया कि ऊर्जा विभाग के सभी पदाधिकारी यहां पर उपस्थित थे। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण कार्य भी बाधित होते हैं। तो ऐसे में इस तरह की परेशानी न आए, वहीं पर जल की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर अच्छे चिकित्सा की उपस्थिति यहाँ पर रहने, इन तमाम विषयों पर आज उच्च स्तरीय बैठक की गयी। आज का जो बैठक था वे उच्च स्तरीय पदाधिकारी को बुलाए थे कि सत्र चलने के समय सत्र ठीक ठाक ढंग से संचालित हो, इसके लिए कुछ कुछ बिंदुओं पर हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। जैसे आपको बताते हैं, सत्र में दीर्घा का व्यवस्था पर चर्चा करना पड़ता है। दीर्घा में पदाधिकारियों की उपस्थिति वांछनीय होता है। उनका उपस्थिति निश्चित करने के लिए लोगों को बोला जाता है। मान्य सदस्यों के द्वारा अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न जो दिए जाते हैं, उन तमाम प्रश्नों के उत्तर के लिए हम लोग संबंधित विभाग को भेजते हैं और संबंधित विभाग इन तमाम विषयों का जो उत्तर ससमय विधानसभा को भेजने के लिए उनको सूचित करना पड़ता है। इसी तरह से आपका कोई विधेयक या संशोधन विधेयक कुछ भी विधानसभा के अंदर लाना है तो वे ससमय लाना है, ताकि उस विधेयक की कॉपी हम लोग माननीय सदस्य को ससमय भिजवा सके, ताकि उनका सांगोपांग अध्ययन करके विधानसभा के अंदर वे स्वस्थ चर्चा में भाग ले सकें। विधि व्यवस्था भी बचा हुआ रहता है, विद्युत व्यवस्था भी उसके एक अंग है, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। पुलिस बल का जैसे कि कुछ इस तरह का घटना न घट जाए, इसलिए गृह विभाग को भी कहा जाता है कि आप भी यहाँ पर अपना पदाधिकारी और आपका सिपाही का दंडाधिकारी और ये का पुलिस बल का प्रतिनिधित्व आप भी विधानसभा परिसर में और परिसर के बाहर करें। और कुछ कुछ प्रिकॉशन का भी स्थिति रहता है, जैसे कि कोई अवांछित व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके, उसके लिए भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, ये कम से कम जीवनोपयोगी दवा का व्यवस्था जो तत्काल आवश्यक है किन्हीं के लिए, तो वह विधानसभा का जो अस्पताल है उसमें होना चाहिए। और इस बात को हम लोग उससे भी ज़्यादा मांग किए हैं कि कम से कम 1 या 2 अच्छे डॉक्टर चिकित्सक को भी सत्र अवधि में विधानसभा के अंदर डिप्यूट करें, ताकि ऐसा कुछ हो जाए, एम्बुलेंस का व्यवस्था करें। ऊर्जा विभाग से भी हम लोगों ने बात किया कि जो परिस्थिति कभी कभी बनता है तो फिर ऊर्जा बाधित हो जाने के बाद सदन संचालन करने में दिक्कत होता है, इसलिए उसको भी निश्चित करना पड़ता है। इसी तरह से कई विषय पर हम लोग चर्चा किए। चर्चा करने के बाद तमाम उच्च स्तरीय बैठक में उपस्थित तमाम पदाधिकारी, डीजीपी साहब, मुख्य सचिव, भवन सचिव, आपका ग्रामीण विकास सचिव, सारे लोग जो पदाधिकारी लोग आए थे, उन लोग भी सदन के लिए तत्पर हैं और सदन में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी असुविधा नहीं हो, उसके लिए लोगों ने आश्वस्त किया। सर, चुनाव